रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में अब पूर्ण तरह बदलाव है। रेफ्रिजरेटर की बात करें, जैसे हमारे कंप्रेसर डे बाय डे वोल्टेज के चक्कर में ख़राब होते थे, या एसी की बात करें, या उसका कारण था लाइट का आना एकदम फिर जाना एकदम आना, तो उसकी वजह से हमने थोड़ी तब्दीली मार्केट में हो चुकी है। नई टेक्नोलॉजी जो इन्वर्टर टाइप कंप्रेसर अब मार्केट में आ गया है, तो उसकी वजह से अब पूरा फ्रिज भी चेंज है। तो उसको हम इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का फ्रिज बोलते हैं, और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला ही एसी मार्केट में अब उपलब्ध है। एसी जो हमारा, जब भी हम एसी को चलाते हैं तो उसका जो वेपोरेटर है, उसके जो ग्रिल है, फ्रंट ग्रिल जो डेकोरेटेड एक ग्रिल लगी रहती है, उसके बिल्कुल ठीक पीछे एक एयर फिल्टर हम यूज़ करते हैं, ताकि कोई भी डस्ट जो हमारे एयर के अंदर है तो वो ताकि वहाँ से साफ़ होके कमरे के अंदर एंटर करे। एक रेफ्रिजरेटर जब भी कोई कंपनी बनाती है तो आई थिंक उसमें कम से कम 182 पार्ट्स टोटल मिला के ही एक फ्रिज पूरा बनता है। और इंसुलेशन जो इसके अंदर डालते हैं हम, एक पहले खाली कैबिनेट बना लेते हैं, उसके बाद उसको पफ बीच में हम उसके डाल देते हैं, जो आइसो और पॉली ऑयल को लो टेम्परेचर में विस्फोट करके उसके अंदर डालते हैं, और वो फैलता ही चला जाता है। उसको हम पफ बोलते हैं, जो इंसुलेशन का काम करता है। जैसे बाहर की हीट को वो फ्रिज के अंदर नहीं जाने देगा पफ, और जो बाहर अंदर की कूलिंग है वो बाहर नहीं आने देगा। हॉट कोल्ड जो एसी है उसका प्रचलन बहुत ज़्यादा चल पड़ा है, क्योंकि हिमाचल का जो एरिया है सब वो अदरवाइज ठंडा ही रहता है। 2 या 3 महीने जो पीक गर्मी पड़ती है, अदरवाइज वो टोटली ही ठंडा है। तो उसमें ज़्यादा सक्सेस हमारे हॉट एंड कोल्ड एसी हैं, जो सर्दियों में गर्म हवा देते हैं और गर्मियों में ठंडी हवा देते हैं। हाँ, इसके अंदर जो है हमारा एक रिवर्सिबल साइकिल लगा है, जिसको हम कहेंगे गैस की रोटेशन को चेंज करना। आपने कई बार रेलवे लाइन में देखा होगा, जो कांटे बदलते हैं, ट्रैक चेंज हो जाता है उससे, रेल का किस लाइन पे जाना है, तो उस हिसाब से ही हम सिर्फ गैस का ट्रैक चेंज करते हैं। जो गैस पहले कंडेंसर पे जाती थी, वो ट्रैक चेंज करने से अब कूलिंग कॉइल में आ जाती है, और बाकी सेम ही काम रहेगा उसका। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सेक्टर की बात करें या किसी और सेक्टर की बात करें, हर काम, कोई भी काम है वो हर काम जो है जोखिम भरा है। चाहे आप सड़क पे जा रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, तो मैं रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की बात करूँगा तो ये भी काम थोड़ा सा अलग से है, जिसकी जानकारी आपको पहले ही लेनी है। और जो जैसे हम एसी इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको लैडर में सीढ़ी पे चढ़कर काम भी करना पड़ता है, तो आपके दिल में कोई भी ऐसी डर नहीं होना चाहिए, या तो उससे पहले कोई अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी पहले ही समाधान कर लेना चाहिए भी, ताकि मैं इतनी हाइट पे चल रहा हूँ तो क्या होगा, मैं कौन सा सामान ऊपर लेके जाऊँ। इसमें कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। एसी की बात करें, चाहे वो ऑटोमोबाइल एसी है या स्प्लिट एसी है, विंडो है या प्लांट है, जब भी आपने गैस चार्जिंग का काम करना है तो हम हमेशा यही बोलते हैं, बिना वैक्यूम पंप के आपने कभी भी गैस नहीं डालनी। उसके अंदर आप सिंगल स्टेज या मल्टी स्टेज का वैक्यूम पंप लेके आप 30 HG तक आप उसको वैक्यूम करें, जिससे जो अंदर उस पाइपों के अंदर अनकंडेंसेबल गैसेस चली गई हैं वो निकालनी बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं निकालोगे तो उसके कंप्रेसर के एम्पीयर भी ज़्यादा हो जाएंगे, और हो सकता है कहीं वो ब्लॉक हो जाए फिल्टर में या उसकी गैस, तो एक दुर्घटना भी हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसर का फट जाना। तो क्योंकि वो कंप्रेसर लगातार चल रहा है और गैस आगे हमारी नहीं जा रही है, तो प्रेशर इनबिल्ट होकर बनता बनता काफ़ी ज़्यादा पाउंड बन के वो कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाता है। तो कभी भी काम करना है तो बिना वैक्यूम पंप के आपने काम नहीं करना है। कंप्रेसर की बात करें तो पहले जो अभी भी प्लांटों के अंदर ओपन टाइप कंप्रेसर अभी चल रहे हैं, और जो अब चल रहे हैं वो रेसिप्रोकेटिंग से
अब आपके सामने रोटरी कंप्रेसर आ गया है मार्केट में, स्क्रू कंप्रेसर आ चुका है, स्क्रोल कंप्रेसर आ गया है। सभी का काम है कंप्रेस करना, किसी चीज़ को लेना, टेक करना और उसको डिस्चार्ज कर देना। जैसे हम इसके अंदर रेफ्रिजरेटर भरते हैं तो वो रेफ्रिजरेटर को खींच के सक्शन लाइन से या लो टेम्परेचर या लो प्रेशर वाली गैस को खींचकर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करके डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर में भेज देते हैं। एक मार्केट में आजकल इंस्ट्रूमेंट आया है, उसके अंदर हम वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं, चलती लाइन में एम्पियर भी चेक कर लेते हैं, या रेजिस्टेंस देखनी है तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो उसको आइटम को हम क्लैंप ऑन मीटर बोलते हैं, जो काफ़ी सर्वव्यापक हो चुका है। उसका ज़्यादा रोल हो गया है। आपको कहीं लीकेज है, अर्थिंग चेक करनी है, कुछ भी इससे आप चेक कर सकते हो, जिसको हम क्लैंप ऑन मीटर ही कहते हैं।